बीते 26 दिसंबर को बज रहे थे लगभग 10 और फूलचंद रोजाना की भांत अपनी दुकान खोलते हैं और उनकी वही दुकान खोलने उनका काल बन जाता है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जरबत जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के पनौली बाजार में उपस्थित हैं और जो यहाँ की घटना हुई है फूलचंद पासवान जी के साथ उनके दुकान पर, ये वही दुकान है जिस दुकान पर फूलचंद जी की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई है। आप ऊपर देख रहे होंगे ग्राहक सेवा केंद्र, यानी यहाँ से लोग जो आते थे आधार कार्ड से, एटीएम से, ऑनलाइन जो है यहाँ से पैसा निकाला करते थे, लोगों की मदद किया करते थे उनका, और जो गांव का भी नाम था उनका नाम सेवाराम कहा जाता था। लेकिन बीते दिन को जो है लगभग 10 बज रहे होते हैं, उनकी निर्मम हत्या दिन दहाड़े कर दिया जाता है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि जब इतना चलता रोड था और जब यहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा रहते थे, आसपास के लोग, आसपास के दुकानदार अब जब आया जाया करते थे, तो इतने दिन दहाड़े उनकी हत्या करने के बाद आरोपी अभी तक फरार कैसे हो जाते हैं। दो गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि उनकी हत्या करके जो है शटर बंद कर दिया गया। अब समझिए कि किसी की हत्या की जा रही हो, वो अपने बच बचाव के लिए आवाजें चीखे लगा रहा हो, लेकिन पास के लोगों तक कान के जो है सुनाई नहीं दिया, कान की भनक तक नहीं लगा कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन जो है कि कुछ देर बाद जो है यहाँ पे कुछ महिलाएं आती हैं, उनको सुनाई देता है कहरने की आवाज। वो कहरने की आवाज किसी और की नहीं, वो फूलचंद पासवान जी की होती है। जब ये वह महिलाएं और किसी से बताती हैं, जब वहां पे पुरुष पहुंचना शुरू कर देते हैं, तो पुरुष जब कान लगा के सुनते हैं तो अंदर आखिरकार शटर बंद है, अंदर से कोई क्यों कहरेगा। जब वो खोलते हैं शटर को तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं कि फूलचंद की निर्मम हत्या हो गई है। आइए उनके भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि मौके पे भाई साहब ही पहुंचते हैं, भाई साहब ही शटर उठाते हैं और भाई साहब अपने भाई को देखते हैं, उनमें लथपथ होते हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? मेवालाल। कितने बज रहे होते हैं जब आप यहाँ पे आते हैं? हम करीब 10:30 के आसपास आए हैं, 10:28, 10:27 के आसपास। अच्छा, और और आपके भाई कितने बजे लगभग निकले थे? करीब घर से निकले और 9:30, 9:35 के आसपास घर से निकल चुके थे वो। अच्छा, रोजाना की बात, वो कितने बजे घर से निकलते थे और कितने बजे दुकान खुल जाती थी? रोजाना उनकी बच्ची है, वो टीचर है सबराहत में, प्राइमरी स्कूल में। हम्म, वो जाते थे छोड़ने उनको। हम्म, तो कल छुट्टी थी शायद, कल गई नहीं या हम्म, तो वो जल्दी चले आए यहाँ दुकान पर। मेन वजह यही है। अच्छा, आप सुबह यहाँ पे क्यों आते हैं और कैसे आपको जो है कि भनक लगती है कि जो है कि यहाँ पे कहरने की आवाज सुनाई हमने देती है? हम दुकान खोलने आए सुबह। आपकी कौन सी दुकान है? ये बराबर वाली है अच्छा, ये बगल में आप ही की दुकान जी। है? कौन सी दुकान है? ये बर्तन और हार्डवेयर वगैरह की है। अच्छा, खीला अच्छा, उला आप भी रोजाना की बात आते हैं अपना दुकान खोलने जी के लिए? जी। कैसे पता चलता है? पता चलता है वही लेडीज लोग बताई, कोई कहाँ रहा अंदर से करने की आवाज आ रही है, तो हम कान लगा के सुने तो शटर देखा बंद था। शटर खोला तो फिर देखा तो हमारे पे समझ लो कि एकदम ब्लड वगैरह पूरा रहा, हमारा हाथ पैर कांपने लग गए। हम क्या करें, तो किसी ने फोन किया जयानंद सोनी को, तो वो भाग के आए, गाड़ी बुलाए, तो हम उठा के तुरंत लेके चले गए शाहगंज। शाहगंज गए, ज्ञानचंद जी नहीं मिले। फिर जावेद के यहाँ गए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया वहाँ। तो फिर अच्छा, वापसी जब लिए आप यहाँ से फूलचंद जी को उठाते हैं, तो क्या उनके तड़पड़ाने की रहे थे कि आवाज नहीं, निकल रही थोड़ा थी? करा रहे थे, गाड़ी में रखे वो भी बंद हो गया उनका। यानी तब तक वो जीवित थे? जी, वो भी जब गाड़ी में रखे तो बंद हो गए। अच्छा, वो महिलाएं कहाँ की थी? गांव की थी। जानते थे, उनसे बातचीत हुई कि? वो आई हैं महिलाएं, यहाँ पहले यहाँ खड़ी हैं, वहाँ लोगों ने देखा कि आते जाते पहले यहाँ खड़ी हुई हैं। उसके बाद कुर्सी निकाल रखे थे, तो कुर्सी पे बैठी हो, तब उनको पता लगा कि कोई अंदर से आवाज आ रही है। तो इतने में हम आ गए। तो फिर करें कोई आवाज आ रही है, फिर जाके हम दरवाजा खोलते हैं तो फिर कुर्सी और हीटर चालू था उनका, और एक पैर ऐसे कुर्सी इस साइड में जो है थोड़ी टूटी हुई, ऐसी ऐसी पड़े हुए थे ऐसे एकदम। तो हम लिवा के चले गए सागंज। उसके बाद फिर वापसी वहीं से 112 पे फोन किए कि मौके शायद पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचती है, जिले के कप्तान साहब पहुंचते हैं, जो सीओ साहब यहाँ पे, कई थाना के पुलिस यहाँ पे पहुंचती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। जी सर, अभी तक कुछ कोई वो वैसे नहीं यहाँ पे हुआ। जब मौके पे आप पहुंचते हैं तो दुकान की हालत क्या, किस तरीके से आपको दिखाई देती है? क्या वहाँ पे मारपीट हुआ हो, दुकान के सामाने इधर उधर जो है कि फेंके गए अंदर, हों? हाँ अंदर कुछ बैग वगैरह कुछ बिखरा था, दराज खुला हुआ था, दराज खुला हुआ, बैग बिखरा हुआ था और कुर्सी बिखरी हुई थी। हो सकता हाथापाई, हो सकता दरवाजा बंद करके ही मारे हो। जब हमने तो ये भी नहीं देखा ईंट वगैरह पड़ी हुई है, वो तो प्रशासन वाले आके देखे करें, एक ईंट बरामद हुई है वहाँ से। हमने तो ये भी नहीं देखा, जल्दबाजी में देखा, ब्लड पूरा कर रहा था, बल्कि जूते वगैरह में आप जान बचाने के लिए उनको लेके जी जी जी, कि बच जाएंगे शायद, कुछ
पहले इलाज करवाएं इनका। अच्छा, आप उनके भाई साहब हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपके भाई से कभी बात विवाद हो, क्योंकि आपके पास में ही दुकानें हो, कभी ये कटबैठी हुई हो, किसी नहीं से तू सर, तू मैंने हुआ हो? किसी से कोई तू मैं कभी किसी से कुछ नहीं हुआ। हम्म, वही 112 पे 10 दिन पहले वही पहले बता चुका हूँ। एक क्या सौ था 110? 112 पे फोन किया था, 500 रुपए किसी ने निकाला था एटीएम से, तो कट गया था पैसा, नेटवर्क वो नहीं था। फिर वो पैसा वापसी आ गया, तो 112 वाले आए थे यहाँ पे। ये उसके बाद हमने बोला भी था साहब, इससे भी हुआ था बाद विवाद? लेडीज एक मदन मदन वर्मा है, उनकी बहू थी छोटी वाली। क्या आपको शक लगता है? नहीं सर, ऐसे तो वो 500 रुपए के लिए कोई क्या करेगा। आप हाँ, समझ सकते हैं उनके व्यवहार को, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हैं, आप तमाम लोगों को जरूर देखिएगा कि अगर से वो व्यक्ति इतने अच्छे नहीं होते, उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन पे इतने लोग इकट्ठा हो जाते, पूरे पनौली बाजार की दुकानें की शटरें ना बंद हो जाती। यहाँ पे तमाम लोग जो इकट्ठा हैं, ये बयां कर रही हैं कि उनका व्यवहार कैसा रहा हो। और लोगों से सुनने में भी आया, लोगों से बातचीत करने में भी आया कि लोगों ने बताया कि किसी के जो फिंगर नहीं लगते थे तब भी वो पैसा दे दिया करते थे, जरूरतमंदों को भी पैसा दे दिया करते थे कि चलिए आप बाद में हमें वापस कर दीजिएगा। आप समझिए किसी ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले संचालक इस तरीके से हों, लोगों में किस तरीके से व्यवहार रहा होगा। लेकिन अभी तक 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं है। तमाम तरीके से जो है कि प्रशासन जुटी हुई है, कई टीमों को गठित कर दिए हैं। कप्तान साहब मौके पे पहुंचते भी हैं और सच जुटाने में वो खुद जो है कि लग जाते हैं। और यहाँ के सीओ साहब और आसपास के जो है कि क्षेत्राधिकारी यहाँ पे पहुंचते हैं, थाना अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुंचते हैं। लगातार जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया कि आरोपी कहाँ के हैं। आइए और भी आपको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जब सीओ साहब पहुंचते हैं और जब एसपी साहब पहुंचते हैं, तो एसपी साहब भी यहाँ पे जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और उनके जांच पड़ताल से यह लगता है कि आरोपी जो यहाँ पे घटना करने के बाद इसी रास्ते से फरार हो जाते हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जो है कि एक स्कूल भी होता है, उस स्कूल पे जो है मोबाइल भी उनकी बरामद की जाती है। लेकिन अभी तक यहाँ से भाग के जाने वाले आरोपी अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है। अच्छा, कुछ अभी बरामद हुआ है? मोबाइल मिला था, उसके साथ भी और कुछ मिला कि अभी नहीं मिला? नहीं सर, एक आज एक मोबाइल मिला छोटा सा, आज भी कीपैड एक वाला। मोबाइल मिला? आज कौन सा भी मोबाइल था? इन्हीं का था, ये कीपैड वाला था, छोटी मोबाइल यहीं रखा होता था। वो हाँ, भी ले गए थे, तो बैटरी निकाल के उसका डिस्प्ले तोड़ के हाँ, फिर वहाँ स्कूल के बाउंड्री में फेंक रखे थे। तो घर के बच्चे थे, सब लोग इकट्ठा वो सब ढूंढ रहे थे। आज सुबह ढूंढने पे मिला। और जो कल मोबाइल मिली थी? कल मोबाइल तो खड़ंजे पे पूरा एकदम रखा हुआ था, समझ लो। गांव के सत्येंद्र सिंह वो जा रहे थे खेत में अपने, उनको मिला था वो सोच रहे थे, कहीं एक दो बारी फोन भी किए हैं शायद, वो बता रहे थे। हाँ। कह रहे हैं कि अपने हमें सोचा कि शायद मिल गया कहीं से मोबाइल हमें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुबह किसी घर वालों से उनके बेटे से भी बातचीत हुआ है कि वह रोजाना की भांति जो है कि पहले आ गए थे, समय से पहले आ गए थे? समय से पहले आ गए थे थोड़ा। अच्छा, उनका फोन पे किसी ने फोन करके हो बुलाया सकता है हो? किसी ने बुलाया हो। अब क्या किया है, अब वही जाने। अब फोन भी बेचने वाली बात है कि फोन पे किसका कॉल आया था किसका, क्योंकि हम थे भी नहीं घर पे। एक बारी सुबह आके हम कुछ किसी को सामान दे के फिर चले गए थे, नहाकर और खाना खाकर फिर वापसी वही आए हैं फिर। अच्छा, आपके घर के 2 सदस्य भी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जी में हैं। जी, क्या-क्या नाम है? इनका विवेक नाम है, विवेक पासवान, लवकेश पासवान। हुँ। अच्छा, विवेक पासवान उनके उनके सगे बेटे हैं मतलब। सगे बेटे हैं। हुँ, लवकेश पासवान भतीजे हैं। अच्छा। 2 लोग हैं यूपीपी में। अब समझिए कि बेटा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, भतीजा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, फिर भी उसके पिता की जो है कि निर्मम हत्या दिन दहाड़े कर दी जा रही हो, तो वो दबंग वो आरोपी के मनबड़ कितने होंगे? उनके मन में उनके भय नहीं था, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं था, इसीलिए अभी तक वो फरार चल रहे हैं। हालाँकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे हथकंडे अपनाएगी और सलाखों के पीछे उन आरोपियों को ज़रूर भेजेगी। समय लग सकता है, लेकिन आरोपी बच नहीं सकते हैं, या उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है। अब तो ये देखना बाकी होगा कि यहाँ पर इस तरीके से घटना करने वाले आरोपी कितने समय में सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, और कुछ भी सामान जो है बरामद किया गया फुलचंद जी का दूसरी जगहों हाँ से? सर, एक मिठाई का डिब्बा था कोई, जो लड्डू-उड्डू चढ़ाते हैं, एक नींबू मिर्ची वगैरह थी। अब पता नहीं यही ले आए थे या और कहीं से वहाँ फेंका हुआ था। हुँ, यही वही था, और मोबाइल वही सब ये साथ में मिला हो। हुँ। अच्छा, वो किस प्रकार से आरोपी रहे होंगे? क्या आपको लगता है कि यहीं के लोकल के हाँ, रहे तो होंगे या लोकल ही बाहर लग के रहे रहे हैं, होंगे? लोकल लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रेकी की है पहले। हुँ, या तो बाहर के अगर होते, रेकी कई दिनों से की होती, या वो करे होते, तब पता लगता कि हाँ भाई ये कहाँ के हैं, जैसे बाहर के हैं या लोकल है। लोकलिटी यही है, या तो आसपास कोई मिला हुआ है, हुँ। उन्होंने फ़ोन पे बताया होगा कि आ गए हैं ये।
तो उसके बाद जो है वो लोग आए हैं अपना काम करके चले गए। यानी आरोपियों ने पूरी तरीके से अपने हथकंडे अपनाए, उसके बाद जो है फुलचंद जी की हत्या कर दिया जाता है। देखिए ये वही शटर है जो रोजाना खुला करता था, लेकिन ये शटर अब कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है क्योंकि इसके संचालक अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर उनका शव बरामद किया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को देखकर अपने पद का जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।